के लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू के अंदर आ रही है, कल रविंदर रैना उसके लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है और जो उसके बगल में बैठे बच्चे हैं उनके लिए कभी भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उनके पीएचई लैंड ओनर्स की बात करें या एजुकेशन जो है लैंड ओनर्स की बात करें या सड़कें जहां जहां बनी हैं, जिन लोगों की मालकी जमीन गई है उन लोगों को भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा पैसा कई सालों से सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। अगर वो देंगे भी तो वही रेट से वही पैसा अभी तक वागुजार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा पब्लिक की ओर रहेगा तो उसे 10 दिन के बाद आप एक्स्ट्रा चार्जेस लगते देखते हैं। फिर बताना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, छोड़ दीजिए ये मजहब की राजनीति, ये टॉर्चर की राजनीति। आज मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू खुश होगा। कल कोई और सरकार आएगी वो हिंदू को टारगेट करेगी तो ये मुसलमान खुश हो जाएंगे। अरे ये इंसानियत के साथ कब तुम लोग खड़े हो जाओगे? आप बाहर के मुल्कों को देखोगे तो वहां पे धर्मों की बात नहीं होती है, वहां इस पे फोकस होता है कि आने वाले कल में हमने क्या करना है। यहाँ हर रोज आप देखेंगे पुराने जमाने में हमारा यहाँ ये था, यहाँ वो नाम था, वहां फलाना हिंदू था, यहाँ फलाना हिंदू है। अरे क्या करना है इन लोगों को जब आप लोगों को बेहतर रोजगार नहीं दे रहे हो, बेहतर सहूलियात नहीं दे रहे हो, उस पर राजनीति कब बात करेगी? जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त के क्या हालात बने हैं, क्या सिचुएशन बने हैं, इस पर नजर दौड़ानी होगी। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर। गुज़श्ता दिन इन्होंने सरकार के खिलाफ सख्त एहतजाज भी किया और डीडीसी मेंबर भी हैं। इनसे हम खुसूसी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है इस वक्त जम्मू कश्मीर के। महाराज साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इस वक्त के हालात बने हैं जम्मू कश्मीर में, क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, जिस तरीके से चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, कैजुअल लेबरर्स हो, स्कूलों के मामले में हो या कोई भी मतलब डिपार्टमेंट जो आप देखेंगे वो सारे के सारे झूंझ रहे हैं, वो सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कई सालों से कि हमें जो है बेहतर आगे जो है सर्विसेज देखने को मिलेंगी, बेहतर रोजगार देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपको मालूम होगा कल हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जो लैंड ग्रैबर्स की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ग्रैबर्स नहीं है, यहाँ पर लोगों ने जो है 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जम्मू कश्मीर से हटाने की बात होनी चाहिए थी। और वहीं अगर आप देखेंगे जो मालकी जमीन लोगों के पास थी, जिनको कागजात वगैरह थे, गाँव के अंदर अगर आप देखेंगे स्कूलों के लिए लोगों ने जमीन दी थी, चाहे उसमें कनाल हो या 2 कनाल हो, लेकिन आज तक सरकार ने उनका मुआवजा नहीं दिया है। ये बात समझने वाली है और सरकार को भी समझनी चाहिए। 8 साल से भाजपा की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे पहले बड़ी बड़ी सरकारें रही, उन लोगों ने जो है लोगों से जमीन ली, वहां पर बिल्डिंगें बनाई, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तामीर किए, वहां उनका जो है कंपनसेशन भी बना था, लेकिन आज तक जो है उनका मुआवजा उन लोगों को नहीं दिया गया है। लेकिन चाहे आप वहां उनके पीएचई लैंड ओनर्स की बात करें या एजुकेशन जो है लैंड ओनर्स की बात करें या सड़कें जहां जहां बनी हैं, जिन लोगों की मालकी जमीन गई है उन लोगों को भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा पैसा कई सालों से सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसमें इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। अगर वो देंगे भी तो वही रेट से वही पैसा अभी तक वागुजार नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा पब्लिक की ओर रहेगा तो उसे 10 दिन के बाद आप एक्स्ट्रा चार्जेस लगते देखते हैं। तो यही एक कमी है लोगों के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। उनको इसके बारे में समझना चाहिए कि आपने लोगों से मालकी जमीनें ली हैं, कई साल पुरानी ली हैं, आपने उनका अजाला आज तक नहीं किया। और जिन लोगों के पास स्टेट लैंड है, जिन्होंने उसको आबाद किया है, और आप उनसे छीनने की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली मुद्दे, जिन मुद्दों पे बात जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हो, उन चीजों पर जो है भाजपा के लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा जो है जम्मू के अंदर आ रही है, कल रविंदर रैना उसके लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है और जो उसके बगल में बैठे बच्चे हैं उनके लिए कभी भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पे मुलाजमीन जो है भाजपा ऑफिस के सामने बैठे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू कश्मीर में आना है। अब उनकी फिक्र हो रही है कि वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। अरे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक को बोलने का हक है, हर एक को चलने का हक है, लेकिन आपको उसके साथ क्या लेना देना जबकि आपकी सरकार पूरे देश के अंदर है। आप उन लोगों की बात कीजिए ना, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ना, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है।
उनकी आप बात नहीं करोगे, भारत जोड़ो पे बात करोगे, टिप्पणी करोगे। अरे सरकार का काम है, आप लोग सत्ता में है, गवर्नर से बात करो, नौजवानों के मसले हल करवाओ। कौन सा मसला है जो भाजपा ने हल करवाया? जेकेएसएसबी में इतनी बार स्कैम हुआ, हर रोज जो है बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों ने तैयारियां 4-4 साल की हैं, 5-5 साल की हैं, एग्जाम देने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसमें जो है स्कैम हुआ। असल में आपको याद होगा जब एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ पे लोगों नौजवानों के लिए रोजगार खोलेंगे। एडवर्टाइज हुआ, पोस्टें निकाली गई, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी कि अब इनको जो है यहाँ पर लगाने की ख्वाहिश नहीं थी। अब उन्होंने ही ये सारा खेल खेला कि हम पोस्टें निकालेंगे और बताएंगे फिर यार इसमें स्कैम हुआ, फिर से निकाली, फिर से स्कैम हुआ। अब इनको लगाने की जब नीयत ही नहीं है तो वो स्कैम तो होते रहेंगे और इसका जिम्मेदार सीधा का सीधा एलजी मनोज सिन्हा है। भाजपा के लोगों को तो मैं ठहराऊंगा नहीं, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं है, उनको इन चीजों के बारे में इल्म ही नहीं है। वरना वो ऐसे ना है लोग, क्या उनके लिए, बच्चों के लिए, जिन बच्चों से उम्मीदें रखते हैं, जिनका मुस्तकबिल ये बताते हैं, और जो बच्चे उनके भी अभी गुहार लगा रहे हैं कि यार हमारा मसला भाजपा ही हल करेगी, और उसके बावजूद भी उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनके लिए बात नहीं करते, दिल्ली तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये तो उसके काबिल नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, छोड़ दीजिए ये मजहब की राजनीति, ये टॉर्चर की राजनीति। आज मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू खुश होगा, कल कोई और सरकार आएगी वो हिंदू को टारगेट करेगी तो ये मुसलमान खुश हो जाएंगे। अरे ये इंसानियत के साथ कब तुम लोग खड़े हो जाओगे? आप बाहर के मुल्कों को देखोगे तो वहां पे धर्मों की बात नहीं होती है, वहां इस पे फोकस होता है कि आने वाले कल में हमने क्या करना है। यहाँ हर रोज आप देखेंगे पुराने जमाने में हमारा यहाँ ये था, यहाँ वो नाम था, वहां फलाना हिंदू था, यहाँ फलाना हिंदू है। अरे क्या करना है इन लोगों को जब आप लोगों को बेहतर रोजगार नहीं दे रहे हो, बेहतर सहूलियात नहीं दे रहे हो? उस पर राजनीति कब बात करेगी? क्या कौन सा झंडा गाड़ेंगे? अरे मैंने कहा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, इस वक्त वहां से पता नहीं कितने लाखों लोग पलायन करके भाग गए हैं। अरे वहां पे भी देखो क्या हालात बने हैं। अरे तुम कहां किस ओर जा रहे हो, जहां दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है और हम दिन रात एक ही देखते हैं कि धर्म के नाम पे डिबेट हो रही है। हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, कहां पे कौन सी चीज बननी है, किस मुसलमान ने किस हिंदू के खिलाफ बोला और किस हिंदू ने। वैसे देश तरक्की करेगा? अब जब वैसे नहीं करेगा, और इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जिसने भी धर्म के नाम पर राजनीति की है वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों के जरूरियात पे बात हो, और जिस तेजी से दुनिया भाग रही है आज के दौर में, और जो देश हमसे बाद में आजाद हुए थे वो आज देख लीजिए कहां है और हम लोग कहां हैं। और इसकी वजह यही है कि जब देश के अंदर राजनीति अलग अलग मुद्दों पे हो, मेन मकसद से जो है हटकर राजनीति की जाए, तो देश के हालात ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये कहना है महराज साहब का, जम्मू कश्मीर में नौजवान किस हालत में है, नौजवान सड़कों पे है, सरकार जमीन की वापसी की बात कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने मलकियत जमीन सरकार को दी है, स्कूल इमारतों के लिए दी है, पीएचई के लिए दी है या हेल्थ के लिए दी है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर लोगों ने मलकियत जमीन दी है, उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अगर और आप सरकार कर क्या रही है, जिन लोगों के पास थोड़ी सी जमीन बची होती है उनसे भी वापस ली जाती है। अपनी फिक्र पड़ी है सरकार को, लेकिन जो लोगों ने दिए हैं, जो अवाम ने दिए है, उसकी फिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं उस पे भाजपा को नजर नहीं है। भाजपा को इस वक्त नजर जहां है तो भारत जोड़ो यात्रा पे है, ये कहना है डीडीसी मेंबर और आम आदमी पार्टी के लीडर है महराज मलिक। ये अल्फाज है और ये इन्होंने साफ अल्फाज में इस वक्त यहाँ कह दिया है। फिलहाल आप लाजवाल देखते रहे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ शहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।